हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और सैटरडे का दिन है। तो घड़ी में बज रहे हैं 10:15। तो घर के सारे कामों से मैं बहुत पहले ही फ्री हो चुकी थी। घर के काम मतलब जैसे कि क्लीनिंग का काम रहता है ना, उन सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी थी, नहा चुकी थी और नहाकर सबसे पहले मैंने घर के मंदिर में दिया बाती कर ली थी। तो सैटरडे का दिन था और सैटरडे वाले दिन ना दोनों ही बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो दोनों ही बच्चे जो थे वो घर पे ही थे। तो जब भी बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर छुट्टी वाले दिन ना बच्चे थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो थे वो उठ चुके थे। आदि ने ब्रश वगैरह किया, मुँह हाथ वगैरह धोया और उसके पापा ने उसको नहला दिया था। नहीं तो फिर ये क्या करता है ना कि बाथरूम में जो मैंने बड़ा वाला टब रखा हुआ है ना, उसमें पूरा पानी भर देता है और उसके बाद ना वो घंटों उस टब के अंदर ना बैठा रहता है और काफ़ी सारा पानी फिर बाथरूम में ना वो वेस्ट करता है। और पानी को वेस्ट करना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ही हस्बैंड को बोला था कि आप उसको नहला दो, नहीं तो फिर एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा नहाने में और फिर ना पानी भी ये वेस्ट करेगा। तो हस्बैंड ने इसको नहला दिया था और पूजा जो थी वो दूसरे वॉशरूम में अपने नहाने धोने का काम ख़त्म कर रही थी। और उस दिन ना मेरे साथ में सच में कोइंसिडेंस ही हुआ था कि दोनों बच्चों के साथ साथ में बच्चों के पापा जो थे ना वो भी घर पे ही थे। नहीं तो बहुत रेयर मेरे को इस तरह का टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है ना तो अर्ली मॉर्निंग उसी दिन मुझे हस्बैंड के लिए उनका टिफ़िन, उनका नाश्ता उठ के मुझे बनाना पड़ता था। तो खैर यहाँ पर तीनों ही घर पे ही थे, तो थोड़ा-सा मतलब रिलैक्स करने का मुझे टाइम मिल गया था। सोकर मैं थोड़ा-सा लेट ही उठी थी। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं उठी थी 6 बजे, क्योंकि पानी की टंकी को भरना होता है ना, तो 6 बजे उठी थी। पानी की टंकी वगैरह भर के उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी और उसके बाद फिर मैं उठी थी 7:30 या 8 बजे। तो बस उसके बाद फिर मैंने जो भी अपने क्लीनिंग का काम है, झाड़ू-पोछे का काम है, वो निपटाया और उसके बाद फिर मैंने घर के मंदिर में दिया बाती वगैरह कर ली थी। तो सिर्फ़ नाश्ते का काम रह गया था, नाश्ता नहीं हुआ था हम लोगों का। और नाश्ता भी मैंने यही सोचा था कि बच्चे तो लेट उठे हैं, नहाना-धोना भी सब कुछ लेट ही हुआ है, तो चाय ब्रेड सबको दे दूँगी और उस तुरंत के तुरंत फिर मैं दिन के खाने की भी तैयारी शुरू कर दूँगी। लेकिन फिर बच्चों ने मना कर दिया कि हम लोग चाय ब्रेड नहीं खाएँगे, हम आलू का पराठा खाएँगे। तो आलू का पराठा फटाफट से फिर मैंने बनाया, आलू को बॉयल किया, आलू को ठंडा किया, उसके बाद फिर घर के जो रेगुलर मसाले होते हैं वो ऐड कर दिया था। वैसे तो आलू का पराठा बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वही बच्चों ने फिर फरमाइश कर दी आलू के पराठे की, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दबाजी में आलू का पराठा सिंपल वे में बनाया। नहीं तो जब मैं आलू का पराठा बनाती हूँ ना तो उसमें बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, कस्तूरी मेथी, ये सब ऐड करके मैं आलू का पराठा बनाती हूँ और इस तरह से आलू का पराठा बनाओ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर फिर मैंने रेगुलर मसालों के साथ में आलू का पराठा सिंपल वे में बनाया, गरम-गरम चाय बनाई और उसके बाद सभी को मैंने नाश्ता करवा दिया था। मैंने भी नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद निकले नाश्ते के बर्तन। और सच बताऊँ ना, सारा दिन जो है ना बर्तनों को धोने में ही निकल जाता है। किस-किस के साथ में ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मेरे ख़्याल से सभी के साथ में ऐसा होता है कि मॉर्निंग में नाश्ता बनाओ, फिर नाश्ते के बर्तन धो, उसके बाद दिन का खाना बनाओ, दिन के बर्तन धो, उसके बाद फिर रात को खाना बनाओ तो रात के बर्तन धो। मतलब बर्तन ही बर्तन सारे दिन भर में निकलते रहते हैं। और अगर इस बीच में कुछ एक्स्ट्रा काम करना भी चाहो ना, पूरे कामों से फ्री होकर, तो नहीं हो पाता है। तो काफ़ी दिन से मैंने ना अपने माइंड में एक काम जो था वो सेट करके रखा हुआ था कि मुझे उस काम को ना करना ही करना है, क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हो ना घर के कामों के साथ-साथ में, तो फिर उस काम के लिए ना आपको पहले से ही माइंड को सेट करना होता है, तभी जाके ना वो काम हो पाता है। नहीं तो फिर आजकल में वो काम जो है ना वो टल ही जाता है। और मेरा जो काम था वो था, मेरा जो वुड का कबर्ड है ना उसको अरेंज करना था, क्योंकि बच्चों ने उस कबर्ड को ना इतना ज़्यादा फैला के रखा हुआ ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने नाश्ते के बर्तन धोए, अपना सिंक जो था अच्छे से साफ़ किया, टैप को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद गैस और गीला कपड़ा लेकर ना फिर मैंने पूरे शेल्फ को अच्छे से क्लीन भी कर लिया था। तो जितनी बार किचन में मेरा खाना बनता है ना, उतनी बार मैं आके ना अपने किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना साफ़-सुथरा किचन और साफ़-सुथरा घर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं गंदगी में ना काम कर ही नहीं सकती हूँ। और ये जो मेरी क्लीनिंग की हैबिट है ना, ये मेरी आज से नहीं है,
ये मेरी शुरू से ही है। मतलब जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से मुझे क्लीनिंग का ऐसी हैबिट पड़ी हुई थी ना कि जब तक मैं अपने घर को, किचन को अच्छे से क्लीन नहीं करती थी ना, तब तक मेरे को ना चैन भी नहीं पड़ता था। तो वही शुरू की जो हैबिट एक बार आप फॉलो करते हो ना, तो वही चीज़ें जो है ना आपकी बाद में भी हैबिट में बनी रहती है। तो बस यहाँ पर किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे तो इस बेड को मैं अरेंज नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर बैठ के ना आदि जो था वो टीवी देख रहा था और मुझको करनी थी अपनी बेडशीट को चेंज। तो बस यहाँ पर जो बेड का प्रोटेक्टर कवर है उसको मैंने अच्छे से सेट किया, क्योंकि बेड का प्रोटेक्टर कवर एक बार अच्छे से सेट हो जाता है ना, तो फिर ऊपर की जो बेडशीट जो है ना वो भी सेट रहती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने प्रोटेक्टर को सेट किया। उसके बाद यहाँ पर धुली हुई बेडशीट जो थी ना ये बिछा दी थी। तो ये जो बेडशीट है ना ये बिछने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ये जो है ना प्योर कॉटन की नहीं है। ये मतलब ना अलग ही मटेरियल का ये बेडशीट है। मतलब इस बेडशीट में अगर सो ना तो जैसे गर्मी जैसी फील होती है ना, ऐसा ही लगता है। तो जब ये बेडशीट मैं लेकर आई थी ना मार्केट से, उस टाइम पे मैंने जब हाथ से टच किया था ना तो मुझे ये कॉटन ही लगा था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इसको बिछाना शुरू किया, धोना शुरू किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो बेडशीट है ना ये प्योर कॉटन की नहीं है। लेकिन वही है कि अभी मेरे पास बेडशीट नहीं है, तो मजबूरी में मुझको ये बेडशीट जो है ना ये बिछानी पड़ रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पिलो कवर जो था ये भी मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना तो साथ ही साथ में मैं पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो मॉर्निंग के टाइम में ना मैंने आलू लिए थे। कभी-कभार ऐसा होता है कि नीचे सब्ज़ी वाला आ जाता है और मेरा ना नीचे जाने का मन नहीं करता, तो इसी तरह से मैं थैला जो है नीचे बालकनी से लटका देती हूँ और सब्ज़ी वगैरह जो है मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर आलू वगैरह रखने के बाद मैं यहाँ पर लग गई थी ढेर सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने में। तो सच बताऊँ ना ये फ़ोल्ड करने का काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम लगता है। स्पेशली जो छोटे वाले कपड़े होते हैं ना, उन्हें तो फ़ोल्ड करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन वही है ना कि जिस काम को आपको करने का मन नहीं करता ना, उस काम को करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता है आपके पास में। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिए थे। प्रेस वाले कपड़े जो है वो मैंने चेयर में रखे थे, और कपड़े जो है ना वो डेली ही निकलते हैं, क्योंकि जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही है। मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन ना गर्मी और उमस जो है ना बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। तो बच्चे भी नहा लेते हैं और फिर मैं भी नहा लेती हूँ, हस्बैंड भी नहा लेते हैं। जितनी बार जो लोग नहाते हैं उतने ही कपड़े निकलते हैं, और पसीने के कपड़े तो ऐसे होते हैं ना कि आप एक दिन भी उनको ना वॉशिंग मशीन में रख नहीं सकते हो, नहीं तो पसीने की जो स्मेल होती है ना वो तुरंत की तुरंत आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैं कपड़े जो है डेली के डेली वॉशिंग मशीन में लगा के मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना जो ये वुड वाला कबर्ड है ना ये मैं दिखा रही थी। तो यहाँ की सारी चीज़ें जो है ये बिखरी हुई है, क्योंकि बच्चों को जो भी चीज़ें मिलती है ना बच्चे इस वुड वाले अलमारी में ही रख देते हैं। तो इस अलमारी को मुझे साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, क्योंकि एक-एक चीज़ मैंने निकाली, क्लीन की, फिर फ़ोल्ड करके अच्छे से मैंने वापस से रखी थी। तो ऊपर वाला जो रैक आपने देखा ना उसको मैंने खाली किया था, और ऊपर वाला जो रैक होता है ना इसमें मैं अपने सोफ़े के कवर, कुशन कवर, टेबल कवर वगैरह मैं रखती हूँ। तो ये सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। और जो सेकंड वाला रैक है ना ये रहता है आदि के कपड़ों का। तो आदि के कपड़े ज़्यादातर तो मैं ही निकालती हूँ, कभी-कभार वो निकाल लेता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है उसके मैं ही निकालती हूँ। क्योंकि वहाँ तक ना उसका हाथ अंदर तक नहीं जाता। बाहर-बाहर के कपड़े तो वो फिर भी निकाल लेता है, लेकिन अंदर के जो कपड़े रखे होते हैं ना तो वहाँ तक उसका हाथ पहुँचता नहीं है। इस वज़ह से इसका जो ये कबर्ड रहता है ना ये ठीक-ठाक ही रहता है। सबसे ज़्यादा मेसी जो ये तीसरा वाला कबर्ड है ना ये रहता है, क्योंकि तीसरे वाले कबर्ड में रहते हैं पूजा के कपड़े। और पूजा अपने कपड़ों को इस तरह से यूज़ करती है ना कि उसको घर में पहनने के लिए अलग कपड़े चाहिए, ट्यूशन में जाने के लिए उसको अलग कपड़े चाहिए होते हैं। तो वो जितनी बार कपड़ों को निकालती है वो उसी कपड़ों को दोबारा से ना ऐसे ही फैला के वो रख देती, कभी भी वो कपड़ों को ना फोल्ड करके या अरेंज करके वो नहीं रखती है। तो इस रैक से भी मैंने उसके सारे कपड़े पहले निकाले, उसके बाद एक-एक करके मैंने सारे कपड़ों को ना फ़ोल्ड करके मैंने रखा। अच्छा, कुछ कपड़े जो है ना पूजा ने ऑनलाइन मँगाए थे, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। तो ये सबसे पहले ये टॉप है,
जो उसने मंगाए थे जीन्स वगैरह में पहनने के लिए, और उसने जब ये पहना था ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन वही है कि इसमें ना उसको डेनिम जैकेट पहननी पड़ती है। और दूसरा ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी एक टॉप ही है, और ये थोड़ा सा ना कॉटन मिक्स है। लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना ये बहुत ही अच्छा है। मैंने भी इसको धोया था ना, बिल्कुल भी कलर निकला नहीं है। और ये जो थर्ड वाला है, तो इसमें ना ये भी कट स्लीव है, लेकिन इसके ना आसपास में डोरी लगी हुई है। जो भी टॉप पूजा ने मंगाए हैं ऑनलाइन, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मैंने भी पहना था, पहन के मैंने ट्राई किया था ना, तो मुझ में तो बिल्कुल फिट आ रहे हैं। तो वैसे भी पूजा जो है मेरे सारे टॉप जो है वो यूज़ कर ही लेती है, तो मैंने सोचा कि माँ बेटी मिल के ना इन टॉप को यूज़ कर लेंगे। और ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो ना, तो ये एक तरह का गाउन है। तो ये भी बहुत अच्छा आया था, पूजा ने एक बार पहना था तो बहुत अच्छी लग रही थी। और थर्ड वाला जो रैक है ये तो मेरे कपड़ों का है, और मेरे कपड़े तो हमेशा अरेंज ही रहते हैं। और जो फोर्थ वाला है, इसमें तो इतना कबाड़ भर के रखा हुआ था, इसमें मतलब फटे पुराने कपड़ों का गठरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैं शर्ट दिखा रही हूँ ना, तो ये शायद पूजा जब 8 से 9th में गई थी, अभी तो वो खैर 10th में है। तो पता नहीं क्या क्या मतलब ये लिखवा के लेकर आई थी, और ये शर्ट भी अब छोटी हो गई है, तो मैंने इसको भी गठरी में डाल दिया था। वैसे तो पूजा ने बोला था कि मम्मी इसको ना आप संभाल के रखना, लेकिन वही है जब उसको ज़रूरत होगी तो वो निकाल लेगी। और एक ये टॉप है, ये तो पूरा ही मतलब पूजा पे लूज़ आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखा आपने कितना सारा मतलब बच्चों ने कबाड़ यहाँ पे फैला के रखा था। कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन आई थी, मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाई, तो आगे आगे वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ये जो सबसे कॉर्नर वाला रैक है ना, और सबसे ऊपर वाला रैक है, तो सबसे ऊपर वाले रैक में मेरे जो पूजा का सामान है ना वो रहता है। इसमें मैं और कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ, लेकिन वो ये है कि बच्चों को जो भी जगह मिलती है बच्चे वहाँ पर चीज़ें रख देते हैं। तो वो जगह भी मैंने खाली की, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद ये जो सेकंड वाला है, इसमें मेरा मिक्सी वगैरह रहता है, और जो ज़रूरत का सामान होता है वो रहता है। उसके बाद ये जो मेरा एयर प्यूरीफायर है, इसको तो मैं लेकर आई थी, कुछ दिनों मैंने इसको यूज़ किया, उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको निकाला, कपड़े से अच्छे से पोंछा, क्लीन किया, और वापस से उसको मैंने रख दिया था। और सबसे नीचे वाला जो है ना, इसमें हस्बैंड के टूल्स वगैरह रहते हैं, और पता नहीं क्या-क्या हस्बैंड ने इसमें भर के रखा हुआ था। वो सारी चीज़ें मैंने निकाली, कपड़े से पोंछा अच्छे से, फिर मैंने सारी चीज़ें जो है सेट करके रख दी थी। इसी तरह से ये जो लास्ट का कबर्ड है ना, इसमें भी सारी चीज़ें जो थी ये फैली हुई थी, इनको भी सारा मैंने निकाला, उसके बाद अच्छे से दोबारा से मैंने सब अरेंज करके रख दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे को इसमें लग गया था। पूरे कबर्ड को साफ़ करने में, एक-एक चीज़ को अच्छे से रखने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, और इतना ज़्यादा कबाड़ निकला था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। क्योंकि बच्चे जो भी ऑनलाइन चीज़ें मँगाते थे, उनको निकालते थे, और जो भी मतलब गत्ता वग़ैरह होता था, वो इसी वुड वाली अलमारी में रख देते थे। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ें जो थी अच्छे से मैंने अरेंज करके रख दी थी। फाइनली ये जो काम इतने दिनों से मेरा अटका हुआ था वो मैंने ख़त्म कर लिया था। काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी कि मैं ये काम ख़त्म करूँगी, तो फाइनली वो काम जो था वो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैं फाइनल लुक दिखा रही थी कि सब चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज करने के बाद मतलब मेरा कबर्ड जो था वो किस तरह से दिखाई दे रहा था। तो वही है कि टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन सब सारी चीज़ें जब अरेंज हो जाती है ना, सब चीज़ें जब अपनी-अपनी जगहों में सेट रहती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप अपनी अलमारी को खोलते हो ना, तो सभी चीज़ों को व्यवस्थित देखकर ना और भी ज़्यादा खुशी होती है। हालाँकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ़ 3-4 दिन के लिए ही होती है, बाद में फिर बच्चे दोबारा से ऐसा कर देते हैं। लेकिन वही है कि 2-3 दिनों के लिए मेरा कबर्ड जो था बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था।
तो इन सब चीज़ों को करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फटाफट से फिर मैंने दाल चावल और करेला जो होता है ना, हमेशा जैसे मैं बेसन में कोट करके बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च नमक दे के वो मैंने फ्राई कर लिया था। और आलू चोखा बना लिया था, क्योंकि बिना आलू चोखा के तो पूजा खाना वाना खाती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद ना हस्बैंड लेकर आए थे आइसक्रीम, और गर्मियों के टाइम पे आइसक्रीम ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारा तो आजकल डेली ही हो रहा है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना हमारे घर में आइसक्रीम आती ही आती है। तो यहाँ पर आइसक्रीम पार्टी चल रही थी खाना खाने के बाद। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं गई नहाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना वो उमस परेशान कर देती है। आप चाहे जितनी भी एसी में बैठ जाओ, लेकिन उमस की वजह से वो जो बॉडी में चिपचिपाहट रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। तो नहा कर आई, फिर उसके बाद मैंने दिन के ढेर सारे बर्तन धोए, क्योंकि दिन के ढेर सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे सिंक में, वो धोए। अपना वाटर जग धोया मैंने। और उसके बाद ना फिर मुझको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना था, ये जो साइड वाला जो टाइल्स है ना, इनको मुझे क्लीन करना था। तो ये रेगुलर तो क्लीन होती नहीं है, सामने वाली तो फिर भी मतलब रेगुलर क्लीन हो जाती है जहाँ पर मैंने गैस रखा हुआ है। लेकिन ये जो साइड वाला है ना, इनको मैं कभी कभार ही करती हूँ। तो सिलबट्टे में मैं मसाला वगैरह पीसती हूँ ना, तो उसके छींटे वगैरह जो है वो टाइल्स में लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर पहले मैंने सेल्फ में जो लिक्विड होता है बर्तन धोने वाला, उसको डाला। गीले कपड़ों से पहले अपना सेल्फ काउंटर मैंने पोंछा। उसके बाद जो साइड वाला जो टाइल्स लगी हुई है ना, उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इस तरह से आप हफ्ते में भी अपना जो किचन टाइल्स वगैरह है उसको क्लीन करते रहो ना, तो अच्छे से सफाई भी हो जाती है, और हमारी जितनी भी टाइल्स में गंदगी लगी होती है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है, और किचन हमारा हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस वो सारा साफ़ करने के बाद लास्ट में ये जो ड्रेनर का जो ये कैप रहता है, तो इसको भी मैं 2-3 दिन में धो देती हूँ, नहीं तो फिर ना स्मेल सी आने लगती है। और उसके बाद ये जो डेली के किचन के कपड़े निकलते हैं, जिससे हम अपने गैस साफ़ करते हैं, टाइल्स वगैरह साफ़ करते हैं, इनको भी अगर साबुन लगा के डेली के डेली वॉश कर दो ना, तो इनमें से गर्मी की वजह से स्मेल आती है ना, वो भी नहीं आती है। और इन कपड़ों को धोने के लिए मैं हमेशा ये जो सामने जो आप साबुन देख रहे हो ना, इसका मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑयली कपड़ों के लिए ना ये बहुत ही अच्छा साबुन है। और एक टिकिया हमेशा मेरी वॉशरूम में ना सिर्फ किचन के कपड़ों के लिए रहता ही रहता है। तो इस तरह से मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ही सबसे ज़्यादा स्मेल किचन से ही आती है। और इस तरह से मैं अपने किचन को साफ़ करती हूँ ना, तो मेरा किचन जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, और मेरे किचन से ना कभी भी बैड स्मेल जो है वो नहीं आती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद जो-जो चीज़ें मेरे काउंटर टॉप में रहती है, उसको मैंने वापस से रख दिया था, और फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने साफ़-सुथरे किचन को देखकर। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।